पिछला वाला वीडियो में हमने अवोमेट्रिक चैप्टर के दोस्तों सभी थ्योरी एवं इम्पोर्टेंट गुणधर्म को बताया था और इसी के सहायता से लगभग मैंने क्वेश्चन नंबर 30, 31 सोल्व करके बता दिया था एक एक लाइन बाय लाइन। और इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो इसमें सभी क्वेश्चन आसानी है दोस्तों, बस इसमें कुछ थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन लगा दूंगा। जैसे देखिए 32 नंबर ही क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो अवयव ए और बी गुणनफल के लिए क्या शर्त होता है। तो ये एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इसका क्या शर्त होता है कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है ए के पंक्तियों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसमें उल्टा है, पहले इसमें दोस्तों स्तंभों की संख्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए के स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए बी के पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, तब ये दोस्तों हमारा गुणनफल के लिए शर्त सही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला 33 में कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना है तो ए क्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले इसको हम 2 बार गुना करेंगे, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें हम अगर फिर से ए से गुना कर देंगे तो एक क्यू निकल आएगा। तो 1 - 1 - 1 1। अब इसको गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे R1 C1। तो क्या हो जाएगा 1 × 1 1। फिर यहाँ पर दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, यहाँ पर प्लस ई माइनस तो माइनस माइनस और ई प्लस तो यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर माइनस ई प्लस तो माइनस प्लस 1, यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा प्लस 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 1। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 - 2। ये भी दोस्तों -2 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ देखिए माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस तो ये भी माइनस, तो यहाँ पर भी -2 और ये 2 हो जाएगा। तो ये मान आया हमारा ए स्क्वायर का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए क्यू का मान ज्ञात करें। तो ए क्यू के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर अगर इसमें हम फिर से गुना कर देते ए का तो क्यू निकल आएगा। ये हुआ हमारा ए स्क्वायर का मान। अब हम फिर से ए का मान दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए क्यू बराबर, इसमें गुना करेंगे 2 का तो 2 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ पर 2 एकम 2। फिर इसका करेंगे तो -2 हो जाएगा और इसका करेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। -2 और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ही +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। सॉरी -2 माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो गया, फिर ये भी प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 - 4 -4 और ये 4, तो इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं दे रहा तो इसमें हम क्या करेंगे कि 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 - 1 - 1 और 1, तो ये किसका मान है, सेम यही दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया था ए का मान। तो उतना बराबर हम ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा ए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, 4A आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला 34 में कह रहा है कि थीटा + फाई बराबर 90 हो तो इतना का मान क्या होगा। तो इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा × कोस फाई। देखिए थीटा और फाई है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, बीच में माइनस होता, फिर साइन थीटा × साइन फाई। तो ये किसका फार्मूला होता है, कोस ए × कोस बी माइनस साइन ए × साइन बी, दोनों सेम है और माइनस में है। तो ये होता है दोस्तों कोस ए + बी के, तो ए के जगह पर थीटा बी के जगह पर फाई। अब यहाँ पर इतना का मान दिया हुआ, क्या मान दिया हुआ 90, तो कोस 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला 35 में कह रहा है इतना का मान निकाले, तो बस इसको आपको क्रॉस गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x बीच में माइनस होता है और ये y हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों x + y, इसका सही आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। और अगला भी सेम उसी प्रकार है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 2x और ये हो जाएगा प्लस 1y 0 1 बराबर 7 0 10 5। तो इसमें हमें सिर्फ दोस्तों x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको तुलना कर दीजिए, 3 दूनी 6, हाँ तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 6 + 1, इसमें तो x है ही नहीं, हमें x का मान जहाँ देखना। तो देखिए इसमें y है तो पहले y का निकल लेते, 8 + y बराबर, देखिए यहाँ पर 0 है। देखिए पहला का साथ पहला का दूसर का स्थान पे, तो दूसर का स्थान वाला लेंगे तो यहाँ पर क्या है 0 है। तो यहाँ पर दोस्तों y बराबर क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए, 2x + 1
दूसर का स्थान ये दूसर का स्थान, तो बीच में बराबर। तो 2x बराबर 5 - 1, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो x का मान दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो x का मान 2 और y का मान -8। तो ये ऑप्शन बी में है। अगला निम्नलिखित में से अवयव में से कौन 3 × 3 क्रम में एकांक अवयव है? तो एकांक अवयव हम किसे कहते हैं? जिसके विकर्ण में दोस्तों 1 1 हो। तो किसके आपको विकर्ण में 1 1 दिख रहा है? देखिए ये रो में है, यार C1 में, C3 में है, C2 में है। तो हमें विकर्ण में चाहिए जो कि सिर्फ इसमें ही है। तो ये हमारा एकांक अवयव होता है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि हमें विकर्ण वाला दिखना है, एकांक अवयव में 1 1 होना चाहिए। अगला ये बराबर इतना, तो निम्नलिखित में से कौन ए डैश के समान है? तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि ए बराबर दिया हुआ है तो ए डैश के लिए इसको उलट दीजिए। 1 2 3 सोया हुआ तो इसको हम सीधा करके लिख देंगे 4 5 6। तो यही हमारा दोस्तों ए डैश के समान हो जाएगा और सही आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला x का मान ज्ञात करें जबकि इतना बराबर 0 हो। तो इससे भी हम क्रॉस गुना करेंगे तो 4x - 15 चौक 60 हो जाएगा। 4x बराबर 60, तो x बराबर 15 चौक 60। यहाँ पर दोस्तों x बराबर 15 आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। उसके बाद है कि इतना बराबर और इतना बराबर, तो दोनों को गुना करना। तो ए बी बराबर 1,2 और बी 1 2। तो इसको हम गुना करेंगे। देखिए ये मान लीजिए हमारा R1 है, ये C1 है, तो R1 × C1, तो एक ही गो इसमें बनेगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुना करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। 1 का करेंगे 1 के साथ, 2 का करेंगे 2 के साथ। तो ये दोस्तों एक ही वो आ रहा है 5। इसमें तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा भी जाएंगे, अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तब ये भी आंसर ला सकते हैं। उसके बाद अगला 41 में है ए बराबर इतना और आई बराबर इतना, तो ए आई क्या होगा? तो यहाँ पर दोनों का मान रख के गुना कर देना है। तो इन दोनों को गुना करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 × 1 और ये 0 आ रहा है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 0 आ रहा है, 2 एकम 2 तो 2 हो जाएगा। 3 का करेंगे एक साथ तो 3 और यहाँ पर ये 0 आ रहा है तो 0 हो जाएगा। 3 0 0 फिर 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 जो कि ऑप्शन बी में है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों गुना नहीं करना है, हमें जोड़ना है इसे। तो सिंपल है, देखिए 3 1 4, 4 और 2 6 और 5 1 6। तो सिंपल है, इसको जोड़ देंगे हम a + b बराबर। तो पहला के साथ पहला का जोड़ेंगे तो 4, दूसरका का दूसरका के साथ जोड़ेंगे 6, 5 1 6, तो 4 डबल 6 जो कि ऑप्शन ए में है। ए बराबर इतना, तो ए डैश क्या होगा? तो सिंपल इसको उलट दीजिए, 1 और 2 नीचे आ जाएगा और -1 3। तो यह हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो सोया हुआ है उसको इस तरह खड़ा करके लिख देना, बस यही हमारा ए डैश हो जाता। अगला है यदि ए एक व्युत्क्रमी अवयव हो तथा एक अव्युत्क्रम अवयव ए इन्वर्स हो तो इतना बराबर क्या होगा? तो इसे हमें ऑप्शन से ही हल करना है दोस्तों कि किस ऑप्शन को हम हल करें ताकि आई आ जाए। तो आई माने क्या होता है? 1 होता है। देखिए यहाँ पर a + a डैश है, तो अगर इसको हम हल करते हैं, गुणधर्म में ही है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन कैसे याद रखना वो भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए इसको हम a लिखते हैं और इसका इन्वर्स हटाने के लिए 1/a लिखते हैं, तो क्या आई आएगा? नहीं आएगा। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो a² + 1 आ जाएगा, तो आई नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी को हल करते हैं, बी क्या है? a.a इन्वर्स बराबर आई है, तो ये दोस्तों आ सकता है। देखिए 1/a बराबर आई कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा। तो आपको पता ही है कि 1 को ही हम आई कहते हैं, एकांक अवयव। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। और अगला में क्या करा है, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमीय अवयव हो तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स बराबर क्या होगा? तो सेम वही गुणधर्म में है कि अगर x के पावर -1 रहता है तो उसको हम 1/x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स है, तो इसको दोस्तों 1/ हम डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उसके बाद 46 में कह रहा है कि यदि ए 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमीय अवयव हो तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? तो देखिए इसका मैंने एक फार्मूला बताया था शुरू में। यहाँ n बराबर दोस्तों 3 है, 3 × 3 कोटि का, और एडजॉइंट ए बराबर एक मैंने फार्मूला बताया था। क्या बताया था? a के मोड n-1। शुरू वाला ही वीडियो में मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर होगा एडजॉइंट ए बराबर मोड a n-1। तो इसी फार्मूला पर दोस्तों आपको इसे बनाना है, तो फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा?
ए मोड एन, एन का मान यहाँ पर 3-1, तो यहाँ पर आ जाएगा मोड ए का पावर 2 इसका सही आंसर। तो ऑप्शन में दे रहा है, देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 47 में ए बराबर दिया गया इतना और बी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बराबर बी पहले तुलना करना है, तो उसमें हमें लेमडा का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए का मान दिया हुआ, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए को 2 बार गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ए का मान क्या है, लेमडा 0,1, तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, लेमडा 0,1। तो लेमडा का लेमडा के साथ करेंगे तो लेमडा स्क्वायर और ये 0 आ जाएगा, फिर लेमडा 0,0 और ये 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये भी 0, 1 लेमडा, तो लेमडा 1 लेमडा लेमडा प्लस 1, 0 प्लस 1, तो कितना आ गया, लेमडा स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 ये 1 हो जाएगा। तो ये आया हमारा ए स्क्वायर से। अब प्रश्न से ए स्क्वायर बराबर बी चाहिए, तो ए स्क्वायर का मान ये आ गया, ए स्क्वायर बराबर बी, लेमडा स्क्वायर 0 लेमडा प्लस 1 1। अब बी का मान कितना है, 1 2 0, तो इसको तुलना कर दीजिए, तो यहाँ पर हमें लेमडा का मान निकल आएगा। तुलना करने पर तो लेमडा स्क्वायर बराबर 1, तो लेमडा बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर लेमडा प्लस 1 बराबर 2, तो लेमडा बराबर 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी 1 आ रहा है, मान लीजिए +1, और इसमें भी +1 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन में +1 आ रहा है, तो -1 भी है, लेकिन एक ही ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है, जबकि 2 ऑप्शन में +1 आ रहा है। तो बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अभी इतना क्या है, तो देखिए इसमें आपको ध्यान से देखना है कि सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव दिखे तो आपको कन्फर्म है कि सममित ही होगा, लेकिन सममित के लिए एक कंडीशन और होता है कि ये जो विकर्ण में है ना, देखिए जी जी ये दोनों समान होना चाहिए, एफ एफ समान होना चाहिए और एच एच समान होना चाहिए। विकर्णवा वाला, इसका उल्टा विकर्ण वाला समान होना चाहिए, बाकी सीधा विकर्ण वाला ये कुछ भी हो सकता है ए बी सी की जगह पर, और इसमें भी कुछ भी हो सकता है, जे एच मतलब ए बी सी डी की जगह पर कोई अंक भी हो सकता है, लेकिन सब जैसे जैसे सेम है वैसे वैसे सेम रहना चाहिए, तब ये हमारा सममित होगा। तो ये सभी पॉजिटिव में है, सममित होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव दे देता, वैसे क्या दे दे अगला बार, तो ये दोस्तों विषम सममित हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है प्लस माइनस पर। और अगला क्वेश्चन में है कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए बी बराबर हो तो अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें बस दोस्तों आपको तुलना कर देना। पहले तो ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो प्रश्न से ए बराबर बी करने पर ए का मान रख दीजिए तो 4 अल्फा 0 5 1, और बी का मान रख दीजिए 16 0 5 1। अब यहाँ पर दोनों तरफ तुलना करने पर हमें चाहिए किसका मान, अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा वाला ही सिर्फ देखेंगे। पहला स्थान पर क्या 4 अल्फ़ा, इसमें 16, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हाँ सी दे रहा है, अगला 50 में जोड़ना है। तो सिंपल है दोस्तों, पहला का पहला के साथ जोड़ देंगे तो 1 0 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 और 1 1 आ जाएगा, ये भी 0 1 1 आ जाएगा, 1 और 0 1 आ जाएगा, यानी सभी जगह 1 ही आ रहा है। इसको जोड़ना काफ़ी आसान होता है, पहला का पहला के साथ और दूसरा का दूसरा का के साथ जोड़ देते हैं, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। यदि ए बराबर इतना हो तो मोड इन्वर्स का अस्तित्व है, तो पहले यहाँ पर हम इसका मोड निकाल लेते हैं, तो 1 - 0 बराबर 1। तो हाँ दोस्तों इसका अस्तित्व है, ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सममित अवयव है। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया दोस्तों कि इसके जगह पर कोई अंक भी रह सकता है, तो देखिए आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर सममित अवयव है, तो ये निगेटिव है तो कट जाएगा। सममित अवयव के लिए विकर्ण में कोई भी डिफरेंट अंक हो सकता है, लेकिन इसके अपोजिट विकर्ण वाला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेम है और यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए था। अगर ये सेम रहता तो ये सममित अवयव हो जाता, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो हमारे हिसाब से डी होना चाहिए। हाँ तो ऑप्शन में भी दोस्तों डी ही दे रहा है इस क्वेश्चन का। अगला 53 में क्या कह रहा है कि यदि एक वर्ग अवयव इस प्रकार है इतना, तो ए इन्वर्स बराबर क्या होगा। तो इसमें हमें ए इन्वर्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं, प्लस आई भी हाँ बराबर 0। तो देखिए ए इन्वर्स निकालना दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन में जिस तरह कोई भी क्वेश्चन रहे ए इन्वर्स बोले तो उसमें आपको दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना करना पड़ता है। दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना
करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सभ्य में आपको करना ए स्क्वायर बाई ए इनवर्स, और इसका कुछ गुणधर्म में भी होता है जो कि मैंने शुरू वाला वीडियो में बताया था। इधर भी करेंगे 0 में ए इनवर्स, क्योंकि एक तरफ नहीं करेंगे तो दोनों तरफ। अब ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स है, तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर ए इनवर्स है, यहाँ पर दोस्तों क्यू था, सॉरी क्यू है, और ए इनवर्स है, तो उसको अगर हम नीचे ला देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 गो में से ए गो कट जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर भी 2 गो है तो ए गो कट जाएगा तो 2a बचेगा। यहाँ पर ए कट जाएगा तो 5i बचेगा, और प्लस देखिए आई बराबर 1 है, तो 1 गुने ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ही रह जाएगा क्योंकि हमें इसका ही मान निकालना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i बराबर इधर भेज देते हैं, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ ए इनवर्स का मान चाहिए, यहाँ पर 3 छूट गया, तो ई वाला जो माइनस है इधर ला देते हैं, तो ये पूरा पर माइनस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम गुना कर देते हैं। तो ये सभ्य में माइनस हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर माइनस 2a 5i बी में है। और 54 में क्या कह रहा है कि x बराबर इतना है तो x8 का मान ज्ञात करें। देखिए ये बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप इसको 8 बार गुना करेंगे तब। तो पहले हम 2 बार करके देखते हैं, इसका पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न के अनुसार ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 8 बार अगर हम गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए 1-2 बार ही करते हैं और देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें बन रहा है। 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है, तो इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 1, तो ये +1 हो जाएगा, फिर 0 0 और यहाँ पर भी 0, ये 1 0, तो 0 0 और 1, तो ये भी 0 1 1, तो 1 और ये 0, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया, देखिए 1 0 0 1, यानी यही पैटर्न बन रहा है, नहीं उल्टा बना है। तो एक बार हम फिर से करके देखते हैं, तो क्यू करने के लिए स्क्वायर हो जाएगा और एक बार फिर से हम इसमें गुना कर देंगे, तो 1 0 0 और 0 और ई 0, तो 0 और फिर 1 और 1 आई 0 0 0 +1, ये 1 0 1 0 0, तो यह आ जाएगा 0 1 और ये 1 0। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम वही आ जा रहा है। तो इस तरह दोस्तों अगर हम इसको 8 बार भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला में हमें गुना करना है, तो इसको दोस्तों पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ 5 और 6। तो देखिए पहले इसका गुना करेंगे इसके साथ, फिर C1 का हो जाएगा तो फिर C2 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 गुने 5, तो 5 इसका हो गया। अब इसी का करेंगे इसके साथ, तो ये अलग लिखाएगा क्योंकि ये अलग में जा रहा है, इस C1 का था इस C2 में। अब 0 का करेंगे तो 0 0 5 6 0 0, ऑप्शन डी में है। 56 में कह रहा है x और y का मान ज्ञात करें, तो तुलना कर दीजिए x और y कॉमा है, तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2x - 1 y बराबर 7, तो इस जो x से e पटिला देते हैं 2x - 1 माइनस, तो यहाँ पर x - 1 आ जाएगा और ये y बराबर 7 आ जाएगा, तो x बराबर 1 और y बराबर 7, तो 1 और 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। अगला भी दोस्तों हमें गुना करना है, तो सिंपल है, एक बार मैं इसे नोट कर लेता हूँ, 8 10 5 और 50। तो पहले इसका करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 5 5 25, फिर 8 5 40 प्लस 500, तो 260 500 और 540, तो इतना इसका सही आंसर आ जाएगा, 260 540 ऑप्शन बी में है। इतना का एजवांट ज्ञात करें, तो बस इसको उलट दीजिए, नहीं ये उल्टे वाला नहीं है, उषा खंड में होता है। एजवांट निकालने के लिए ई वाला दोस्तों अंक बदल दीजिए और इसका चिन्ह बदल दीजिए, तो हमारा एजवांट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 के जगह पर, ये हो जाएगा 2 के जगह पर,
और इसका चिन्ह बदल दीजिए, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें -1 और 3, 4 और 2, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला जो 59 है इसको भी हमें गुना करना है। तो गुना करने के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर ये 0, फिर 0 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 0 गुना 1, 0 गुना 1 भी 0 हो जाएगा, 0 और ये -1 यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 7 0 0 -1, 7 0 0 -1, ऑप्शन बी है। और अगला है सिर्फ गुना करना। देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक इस तरह का दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, और एक सिंपल रहता है जैसे ये मोड वाला। तो मोड वाला में क्या होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही एक अंक गुना होता है, लेकिन अगर ये वाला कोष्टक रहे तो ये सभी में गुना हो जाता है। तो 5 या 15, 6 या 18, 7 या 21, 5 या 15, 6 या 18, 8 या 24। देखिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये भी इसमें सभी में गुना होगा। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 2 4 6 8, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सभी में गुना कर देना है। अवयव इतना का सखंड अवयव क्या होगा, तो इसको भी दोस्तों आपको उलट देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1, और ये है प्लस में दोनों, तो माइनस में। तो ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। ये इसका जगह पर, ये इसका जगह पर, ये दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में कर देना है। ए बराबर इतना, तो ए 25 का मान क्या होगा। अगला कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना तो ए 25 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम ए 25 बार गुना नहीं करेंगे, 2-3 बार ही करेंगे, और पैटर्न आपको देखना है किस तरह बन रहा है। उसी पैटर्न पर हम इसका आंसर भी मार देते हैं। तो पहले इसका हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 1 गुने 1 1 0 0 0 1 0 0 है, ये दोनों में 0 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0 + 1, ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये आया हमारा ए स्क्वायर का मान। अगर इसी तरह दोस्तों हम ए क्यू निकालें तो ये भी इतना ही आएगा। तो ये किसका मान है, देखिए सेम क्वेश्चन ही ए है, तो इतना बराबर ए है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आप आगे भी Q4 निकालिएगा तब पर भी सेम ही आएगा। अगला है इतना, तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, -sin थीटा गुने कोसेक थीटा, फिर बीच में माइनस होता कोस थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी गुना करना है ना, बीच में माइनस होता। तो ये -sin थीटा, एक देखिए कोसेक को अगर हम उलट दें तो ये साइन में ही बदल जाता है। ये कोस थीटा, इसको भी उलट दीजिए तो ये बटा में कोस थीटा हो जाएगा। तो दोनों कट जाएगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। आगे इधर गुना करना है, 1 0 0 1। तो पहले इसका करेंगे। तो देखिए 1 गुने 2, तो 2 और ये 0, तो 0 हो जाएगा। दोनों में से किसी एक जगह भी 0 रहे तो वो 0 कर देता हूँ। 0 2 तो 0 और 1 0 तो 0, 0 -3 तो 0 और ये +4, 2 -3 0 4, 2 3 4, 2 3 4। तो देखिए ऑप्शन ए में है। और अगला को भी गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 6 5 गुने 1 -1। तो इसका एगो, इसका एगो, एक के एगो ही है, इसमें एक रो एक कॉलम, तो एक ही बनेगा। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और बीच में फिर प्लस माइनस माइनस, तो इसका 1 आ रहा है। तो सी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 में -1 गुने 1 -1। तो देखिए इसमें तो R1 है, लेकिन इसमें C1 C2 है, यानी 2 गो बनेगा। तो -1 गुने 1 -1 इसका हो गया। तो अब इसका फिर माइनस माइनस +1, C1 का C2 का, तो इतना आ जाएगा 1 -1। तो ऑप्शन बी। और उसके बाद इसको भी गुना करना है। तो 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, सॉरी 0 है तो 0 हो जाएगा। इसका हो गया। अब इसका, तो इसमें भी 0, 15 दूनी 30, -1 गुने 2 तो 2, 4 0 0, -1 0 तो 0 प्लस 4 दूनी 8, तो इसका आ जाएगा 26, 30, -2 और 8। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 30 -2 8, ऑप्शन सी में है। और उसी तरह अगला में भी हमें गुना करना है। तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं।
और इसको गुना कीजिए। देखिए पहले ये हमारा हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा हमारा R2, तो ये हो जाएगा इसका तो 2 दूनी 4 और प्लस 5 दिया 15, तो ये हो गया हमारा R1 का R1 में और R2 दूगो, तो ये R2 दूगो होगा, जो दूगो रहे वही दूगो होता है। जैसे अगर इसमें C2 दूगो रहता है, इसमें था तो C2 दूगो हुआ था, और इसमें R2 दूगो तो इसमें R2 दूगो होगा, तो 5 दूनी 10 प्लस 7 पचे 35, तो हो जाएगा ये 19 और 45। तो देखिए ऑप्शन डी में है। और अगला जो 70 है उसमें दोस्तों तुलना करना, तो हमारा ए और बी का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2a - 7 कोमा 1 बराबर a - b - 1, तो तुलना कर दीजिए पहला का पहला के साथ। तो 2a - 7 बराबर a, तो 2a - 7 - a बराबर 0, तो a बराबर 7 आ जाएगा। 1 बराबर b - 1, तो 1 + 1 बराबर b, 1 को ही पटेला दीजिए प्लस में, तो ये आ जाएगा 2, तो a बराबर 7 b बराबर 2, a बराबर 7, तो a b का मान, तो पहले a आ रहा तो 7,2 ऑप्शन सी में है कि यदि a बराबर इतना तो a इन्वर्स ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर डैश नहीं है, डैश रहता था दोस्तों तो हम उसको उलट पुलट कर देते थे, इसका अंक बदल देते थे, इसका चिन्ह बदल देते थे, तो हमारा a डैश आ जाता था। लेकिन यहाँ पर a इन्वर्स है, तो इसका एक फार्मूला होता है मोड a 1/mod a एडजॉइंट a। तो सबसे पहले तो हमें मोड a निकालना पड़ेगा। तो मोड a के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 - 3 4 6, तो मोड a बराबर क्या आ जाएगा, बस इसको क्रॉस गुना कर देना, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 और प्लस 12, माइनस है तब प्लस माइनस है तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर मोड a का मान आ गया 24। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a के लिए दोस्तों अभी वही फार्मूला जो अभी मैंने बताया कि उलट पुलट कर देना इसका अंक और इसका चिन्ह, तो ये आ जाएगा हमारा एडजॉइंट a। तो 6 2 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो प्लस और ये माइनस, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट a का मान। अब इसका मान हम यहाँ पर फार्मूला में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा a इन्वर्स का मान। तो 1/24 एडजॉइंट a 6 3 - 4 2। तो अगर इस 24 को हम अंदर में गुना करते हैं तो देखिए जैसे अंदर गुना किए तो 6/24, तो ये कट जाएगा 6 × 24 यानी 1/4। तो a इन्वर्स का मान क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 8 तिया 24 कट जाएगा, फिर यहाँ पर भी कट जाएगा तो माइनस रह जाएगा 6 × 24 और ये 1/12, तो 1/4 1/8 6 और 12 6 माइनस में, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अगला है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो इतना का मान क्या होगा। तो इसमें भी सिंपल दोस्तों हमें क्या करना है, पहले a को गुना करना है और फिर b को 5 में गुना करना है। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 3 6 - 5 4 -5 इंटू 7 8 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18 6 × 36 -6 × 30 और 6 × 24, फिर माइनस 7 × 35 8 × 40 5 × 25 6 × 30, तो बीच में देखिए माइनस है तो इसको घटा देंगे, तो 18 और -35, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, सॉरी यहाँ पर ये छोटा ये बड़ा है, तो 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा और ये हो जाएगा 2, तो ये दोस्तों आ जाएगा -17। फिर ये 40 है तो ये भी बड़ा है तो -4 आ जाएगा और ये माइनस माइनस दोनों है, तो 3 दूनी 60 ये -55 आ जाएगा और ये भी बड़ा तो -6 आ जाएगा, तो -55 सभी माइनस में है। तो सब माइनस में कौन है देखिए -17 -4 -55 -6, ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। और अगला में देखिए हमें a डैश निकालना है, तो यहाँ पर आपको 10 उलट देना है। जैसे ये लेटा हुआ 2√2 0, तो ये दोस्तों सीधा करेंगे तो 2√2 0, ऑप्शन यहाँ पर ए वाला। ये भी देखना है 3 - 2/5, तो देखिए यहाँ पर माइनस कर दिया इसमें, तो यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी वाला सही आंसर। अगला 74 में है कि इतना बराबर 0, तो ये अभी का मान दिया गया, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो जी दिया गया है ना, यहाँ पर आपको दोनों का मान रख के हल करना है, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो इसमें हम 2a गुना कर देते हैं, -1 2 3 4 प्लस b 3 -2 1 और 5 प्लस x बराबर 0, तो -2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8,
3 माइनस 2 1 और 5 प्लस x बराबर 0। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 6 1 7 और 8 और 5 13 प्लस x बराबर 0। तो हमें चाहिए x का मान। तो देखिए ई प्लस में है, अगर यहाँ पर हम बराबर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ई माइनस पूरा पे लग जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा -1 -2 -7 -13। माइनस जो है सभ्य में लग जाएगा। तो सभ्य में किस में है -1 -2 -7 -13। हाँ, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो आगे के इधर कुछ 10-20 क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारा सेम क्वेश्चन ही है। देखिए x और y का मान ये मैं पहले भी बता रखा हूँ। और इसमें देखिए एक वर्ग कब होता है तो m n बराबर होता है। तो इधर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जो कि आप पहले बना चुके हैं, आपका सारा बन जाएगा। इसमें मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, तो ये वाला बता देता हूँ दोनों में से किसी एक को। बाकी ये गुना करना, ए डैश सीधा करना, ये सब तो आप खुद से बना लेंगे। इधर ए 100, तो देखिए 100 नहीं निकालिएगा, 2-3 बार ही निकालिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। इसमें गुना करना है, ये भी गुना करना है। तो ये सब सारा आसान क्वेश्चन है, बस है कि ये वाला मैं बता देता हूँ, एक मैं बताऊंगा और एक आप खुद से बताइएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों, जब छोटे छोटे अंक रहे, जैसे इसमें क्या है छोटे छोटे अंक है, और अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा अंक रहे तो उसमें गुणधर्म लगा कर बनाना है। इसमें भी गुणधर्म लग जाएगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो गुणधर्म की सहायता से बहुत जल्दी ये बन जाएगा। देखिए करना क्या है कि ये जो हमारा R1 है, पहले इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। 1 2 5 सिंपल भी अगर आप बनाएंगे तो बन जाएगा। तो वो तरीका तो आप शायद पता ही होगा, इसको झाँक कर जो बनाते हैं, एक बार वैसे ही बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा, इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, और जो बचा उसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो -9 और ये हो जाएगा +12। फिर यहाँ पर -1, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो 9 दूनी 18 माइनस में -5 दिया 15। अब वो -2 का रह गया, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, -2 वाला सामने को झाँकिए और जो बचे उसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 -5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुने, देखिए घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा, -1 गुने, देखिए यहाँ पर जो है दोनों माइनस में ही है, 9 दूनी 18 5 दिया 15, ये प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, -2 गुने 3 आ जाएगा, तो 3 + 3 -6, तो ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमने सिंपल तरीका बनाया लॉन्ग मेथड से। अब इसको देखिए, अगर आपको शॉर्ट में बनाना है गुणधर्म की सहायता से, तो आपको पता होगा कि किसी एक रो या 2 कॉलम में सभी संख्या अगर समान हो जाए तो वो उसका मान दोस्तों 0 होता है, या किसी एक रो में सभी संख्या 0 हो जाए तो उसका भी मान 0 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी 2 रो या कॉलम में सभी अंक समान करेंगे। देखिए सेम कैसे होगा, 1 2 5 दिया हुआ, अगर हम इसको घटा दें, यहाँ पर C2 में C2 - C3 कर दीजिए, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे तो -2 और ये 1, तो -1 बचेगा, ये -2 बचेगा और यहाँ पर -5 बचेगा, और ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर -1 2 5, सभी में से माइनस कॉमन लिए, 2 5 2 3 9। तो यहाँ पर क्या आ गया, C1 बराबर आ गया C2 के। तो गुणधर्म क्या होता है कि किसी 2 रो या कॉलम में सभी अंक आपस में बराबर हो तो डेल्टा का मान 0 होता है। तो अगर आप गुणधर्म की सहायता से बनाते हैं तो जल्दी बन जाएगा, और लॉन्ग मेथड से थोड़ा समय लगेगा। तो इसी तरह बस यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन बना लेना है, और अगर ना बने तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको अलग से करवा दूंगा सब्जेक्टिव के साथ। इसका मैं पहले से करा रखा हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप